हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई नो यार, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कब सीयूटी यूजी का फॉर्म है वो रिलीज होगा। तो देखो भाई, जो सीयूटी यूजी का फॉर्म है वो आपका रिलीज हो सकता है 27 फरवरी तक। ठीक है, 27 फरवरी तक आपका जो फॉर्म है वो रिलीज हो सकता है। जैसे ही फॉर्म आपका रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, दूसरी चीज, आप हमारे व्हाट्सअप चैनल के साथ जुड़ सकते हो, वहां पे आपको सीयूटी के रिगार्डिंग सारी गाइडेंस, सीयूटी के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलेंगे। तो अभी जाइए हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपको पता लग गया कब आपका जो फॉर्म है वो रिलीज हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं सीयूटी में 2025 में। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने की चेंजेस यहां पे निकाल रखे हैं। 2024 का ये है, 2025 का ये है। 2024 में क्या था, 2025 में क्या है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे पहला है आपका एग्जाम मोड। एग्जाम मोड 2024 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था, हाइब्रिड मोड में कंडक्ट करवाया गया था। नाउ 2025 में आपका जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो आपका प्रॉपरली सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यानी कि अब आपको जो एग्जाम देना होगा वो आपको कंप्यूटर पे बैठ के देना होगा। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद नंबर ऑफ सब्जेक्ट ऑफर, यहां पे आपको जो है 2024 में 63 सब्जेक्ट ऑफर किए जाते थे चूज करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सीयूटी में। अब आप यहां पे देख सकते हो कि भाई आप जो है 37 सब्जेक्ट में से आपको सीयूटी में सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यहां पे देखो सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात करें तो 2024 में आप जो है मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, सेलेक्ट कर सकते थे सीयूटी के एग्जाम में। अब आप जो है मैक्सिमम जो है 5 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो। यहाँ पे दिख जाएगा वो कैंडिडेट कैन नाउ चूज अप टू 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। कैसे सब्जेक्ट चूज करना है मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो को एंड तक देखना, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सीयूटी में रखना है। ठीक है, देन उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, तो पहले क्या होता था कि भाई जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़ा है वही सब्जेक्ट आपको सीयूटी में रखना होता था, सीयूटी में उन सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता था। अब आप जो है जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में नहीं पढ़ा वो सब्जेक्ट भी आप सीयूटी में दे सकते हो। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम सीयूटी में देना है जो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में पढ़े हैं। क्योंकि जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे आता है ऑप्शन दैट इज सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग में मिसमैच हो जाएगा तो शायद वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी सब्जेक्ट आपने अपने क्लास 12 में पढ़ा है उन्हीं सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी में देना है। ठीक है, समझ गए। देन उसके बाद एग्जाम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका जो लैंग्वेज था और डोमेन था उनको जो आपको टाइम मिलता था यहाँ पे 45 मिनट टाइम मिलता था करने के लिए। अब भाई इन्होंने क्या करा है कि भाई सारे सब्जेक्ट का जो टाइम है उसे इक्वल कर दिया। यानी कि आपका लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, आपका जनरल टेस्ट हो गया, वहां पे आपको तीनों सेक्शन के लिए यहाँ पे आपको जो 60 मिनट मिलेंगे, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं पहली चीज तो, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको टिक मार्क करना होता है। और यहाँ पर देखिए पहले ना यहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते थे। ऑप्शनल क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल कि अगर 50 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में तो 40 क्वेश्चन करने होते थे, 10 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल होते थे। ठीक है, अब आपके जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी होंगे, आपको सारे क्वेश्चन वहां पे आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। समझ गए। तो ये थे आपके क्या न्यू चेंजेस जो सीयूटी में हुए हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, यानी क्या सब्जेक्ट आपको सीयूटी में रखना है कि आप मैक्सिमम कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओ, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओ, है ना। तो यहां पर देखिए कि अगर आप चाहते हो कि हर एक यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सको, हर एक कोर्सेज को टारगेट कर सको, तो आपको जो है एक लैंग्वेज का एग्जाम देना है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज देना है दे देना। ठीक है, उसके बाद आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। 3 डोमेन सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट क्या हो गए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। अगर आप कॉमर्स वाले हो गए मैथ, अकाउंट, इको, बीएसटी, है ना। अगर आप साइंस वाले हो गए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो ये आपकी क्या है, डोमेन सब्जेक्ट हो गए। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट प्लस आपको यहाँ पे एक जनरल टेस्ट का एग्जाम देना है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना है। तो कितने सब्जेक्ट हो गए आपके, 5 सब्जेक्ट हो गए। इन 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी में देना है। बट आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहां पर देखो जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसको देना जरूरी नहीं है, बट कुछ कोर्सेज के लिए देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, लाइक आपका बीबीए हो गया, है ना, बीएमएस हो गया, या आपका बीबीई हो गया,
तो अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, प्लस मैथमेटिक्स यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और जनरल टेस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मल्टीमीडिया मास कम्युनिकेशन करना है, जर्नलिज्म करना है, तो आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से। और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपको करना है बीए ऑनर्स इंग्लिश, तो आपको जनरल टेस्ट नहीं देना। अगर आपको करना है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो आपको जनरल टेस्ट का एग्जाम नहीं देना। अगर आपको करना है बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी। बट अगर आपको क्या करना है, प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं, ठीक है, तो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आपको जो है यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। समझ गए, यही आपको बताना था। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो भाई कमेंट कर देना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।